मुंगेर के हथियारों से देश के खिलाफ साजिश, मेड इन मुंगेर बनी मुसीबत। किसी समय देश की आजादी के लिए हथियार बनाकर देने वाला बिहार का मुंगेर अब देश के दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है। मुंगेर के हथियार अब आतंकियों को आसानी से मिल रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मुंगेर के हथियार जितनी आसानी से लोकल में उपलब्ध हैं, उतनी ही आसानी से आतंकियों के हाथों में भी पहुंच रहे हैं। 2 आतंकियों से पूछताछ हुई है जिसमें बिहार से हथियार सप्लाई होते हैं। लगातार 7 पिस्टल अब तक सप्लाई हो चुके हैं। देखिए, हमें जो है इस बारे में जानकारी मिली है और हमारी जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस संबंध में जो फर्दर बात जब सामने आएगी तो हम आप सबसे जरूर शेयर करेंगे। मुंगेर मेड गन की सप्लाई को रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले साल मुंगेर पुलिस ने गंगा के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली थी। गांव के खेतों में हथियारों को छिपाकर रखा गया था। इतनी मात्रा में घातक हथियारों का मिलना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एक साल बाद एक और बड़ी घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, या फिर कहे कि मेड इन मुंगेर के हथियारों की डिमांड आतंकी भी कर रहे हैं। बिहार के जो मुंगेर जिला जहाँ पर काफी हथियार बरामद भी किए गए हैं और बनते भी हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ से कनेक्शन हो सकता है? ये केवल संभावना की आप बात कह रहे हैं और संभावना पे अभी बात करना ठीक नहीं। मेड इन मुंगेर बनी मुसीबत। साल 2013 के पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम धमाका। गांधी मैदान बम विस्फोट कांड के तार मुंगेर से जुड़े। 3 हथियार सप्लायरों को बिहार एटीएस ने गिरफ्तार किया। नवंबर 2013। इसी साल हिजबुल मुजाहिदीन को पिस्तौल की खेप भेजी गई। पुलवामा में पहली खेप हिजबुल के एरिया कमांडर को पिस्तौल भेजी गई। ये कोई नई बात नहीं है। मुंगेर का हथियार तो बांग्लादेश, फिर ये लिट्टे लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाना या नेपाल के इंसर्जेंट के द्वारा इस्तेमाल में लाना, ये कोई नई बात नहीं है। मई 2014 दूसरी बार दूसरी खेप हिजबुल एरिया कमांडर को पुलवामा भेजी गई। जुलाई 2016 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिजन बेकरी पर आतंकी हमला। हमले में मुंगेर के हथियार का इस्तेमाल। आपको बता दिए, बांग्लादेश में जो कैफे में हत्या हुई थी, मुंगेर का हथियार इस्तेमाल हुआ था। नेपाल का जो है सो आतंकवादी भी पकड़ा गया है। लिट्टे वाला पकड़ा गया है, उसमें एक नेता का इन्वॉल्वमेंट हुआ था जो अभी वर्तमान सत्ता के नेता है, और उनको जो है सो पकड़ के पुलिस ले गई थी, मद्रास की पुलिस। तो किस संगठन को नहीं जा रहा है? कश्मीर को जा रहा है तो लेट जा रहा है, दिक्कत हो रहा है संगठन को चलाने के लिए। तो हत्या तो मुंगेर के हथियार से भी होगा, यहाँ ऑटोमेटिक बनता ही है। जमात उल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों ने 20 विदेशियों की हत्या कर दी थी। हमले में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार मुंगेर से ही बांग्लादेश पहुंचा था। मुंगेर मेड मॉडिफाई AK-22 राइफल के इस्तेमाल की भी बात आई थी। पश्चिम बंगाल में मुंगेर के कारीगरों ने ही राइफल को मॉडिफाई किया था। AK-47 तो मुंगेर में बनता है जी। वो जबलपुर से थोड़ा बहुत पार्ट्स आया था, उसको तो मैंने ये लोग बना ही लिया है, अब आराम से बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। साल 2018 मुंगेर में पुलिस ने कुएं से 20 से ज्यादा AK-47 बरामद किया। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब हुए 50 से ज्यादा AK-47। खेतों और गंगा किनारे भी चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जमालपुर से इमरान नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2020 यूपी के आजमगढ़ में पनाह ले रहे आतंकियों को मुंगेर की पिस्तौल सप्लाई की गई। इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 4 देसी पिस्तौल और सिम कार्ड बरामद हुए थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने छपरा के जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जम्मू और कश्मीर के आतंकी संगठनों से संपर्क रखने वाले शख्स को हथियारों की डिलीवरी दी थी। ये अलग बात है कि जिन हथियारों की सप्लाई हुई उसका संपर्क मुंगेर मेड है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन जानकार कहते हैं कि मुंगेर से ही बड़ी खेप आतंकियों तक पहुंच गई है। यानी कि साफ है कि मुंगेर में हथियारों की तस्करी की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके तार प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के साथ ही आतंकियों तक पहुंचते हैं। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है उन नेक्सस को तोड़ने की, जिसकी जड़ें मुंगेर में जमी हुई हैं। मुंगेर से ईटीवी भारत के लिए सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।